उन्होंने कभी नहीं सिखाया होगा कि किसान के आंखों से खून के आंसू निकल रहे हो, उनकी फसल बर्बाद हो रही हो, लेकिन आप लोग सड़कों पर तमाशा करना मेरे नाम पर, किसान के खेत में जाने के लिए, किसान के आंसू पोंछने के लिए न किसी के पास वक्त होगा, न सोच होगा, न किसी के पास आवाज़ होगी। ये बहरी आंखें हो जाएगी, कान हो जाएगा, अंधी आंखें हो जाएगी और मुँह गूंगा हो जाएगा। मत बोलना, तमाशा करते रहना, शर्म आनी चाहिए उन सारे लोगों को। मैं जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और आपदा मंत्री सबसे मांग करता हूँ कि थोड़ी सी मानवीय संवेदना दिखाइए। हमारे पड़ोस में भी अगर तबाही और बर्बादी आती है तो हम घर में पार्टी नहीं करते हैं, तमाशे होते रहेंगे। आंसुओं को पोंछने के बारे में सोचिए। उन तमाम किसानों को जो 3,41,000 से ज़्यादा अगर भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, जिनको वोट के लिए खाद की बोरी से खाद चोरी करके, उनके पेट्रोल और डीजल से पैसे चोरी करके, बिजली के नाम पर उत्पादन करके, उनके सड़कों को न मरम्मत करके, उनको प्रताड़ित करके, धान खरीदी या गेहूं खरीदी में उनको प्रताड़ित करके अगर उनको बर्बाद किया जाता है और वोट लिया जाता है, तो उन 3,41,000 प्लस से ज़्यादा जितने किसानों को किसान सम्मान निधि आती है, तत्काल 1 सप्ताह के अंदर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और नहीं तो इस बात को मैं सदन में भी उठाऊंगा, ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर भी उठाऊंगा और ज़रूरत पड़ी तो मंत्रियों का घेराव भी करूंगा। अन्नदाता रो रहा हो और राज सत्ता में बैठे लोग जश्न मना रहे हो, ये लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं है। 2 मेरे मुख्य बिंदु थे। सड़कों की बदहाल स्थिति आप देख ही रहे हैं। ये सांसद के घर के सामने का सड़क है, हर बार होता है कि बस अगली बार बन जाएगा, और एक जवाब आता है, मैंने पिछले दिशा के बैठक में भी कहा था, तो बोले 2 साल पहले बना था। हमने, आप सब गवाह हैं, चुनाव के दौरान उसको बनाया, नहीं तो पैचअप किए गए थे। पैचअप इसलिए होता है कि पैसे डाल कर निकाल लिया जाए। वो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, मेरे लोकसभा के लोगों को मैंने वचन दिया था कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसका उन्मूलन का प्रयास करूंगा। उसका उन्मूलन कैसे कर सकता? केंद्र में, प्रदेश में सरकार होती तो अभी तक यहाँ संस्थान खड़े हो रहे होते, भविष्य के लिए निर्माण कार्य हो रहा होता। और आप लोगों ने देखा है, मैं बड़े बोलापन में यकीन नहीं करता हूँ कि जब हमारी सरकार थी और मैं किसी पद पर नहीं था, तो चाहे मधुबन वाला रास्ता हो, शहीदी मार्ग हो, दोहरी घाट मधुबन रोड हो, चिरैया कोट से लेकर वहाँ तक रास्ते हो, चाहे 5 विधानसभा में CSC का निर्माण हो, यहाँ का अंडरग्राउंड केबलिंग हो, 100 बेड का अलग से निर्माण हो, बिना किसी पद पर रहते हुए करवाया था। तो आज तो आप लोगों का आशीर्वाद से पद है। अगर सरकार होती तो क्या करता, विकास की परिभाषा लिखा जाता। मैं किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत वाद विवाद में यकीन है, सब मेरे सम्मानीय हैं, सब मेरे बड़े हैं, सबके लिए मेरे मन में आदर है, बशर्ते कि वो भी आदर रखें उन लोगों के बारे में, वो भी चिंता करें उन गरीबों का, वो भी चिंता करें उन किसानों का, जिनका आशीर्वाद से चाहे मैं सांसद में हूँ, चाहे वो सत्ता में है। मैं 2 मांग करते हुए, एक तो जो मेरा मुख्य मुद्दा था, दूसरा मुद्दा हो गया। मुख्य मुद्दा भी किसानों को तत्काल राहत देने के लिए है। जिन लोगों का भी किसान सम्मान निधि में है, 1 सप्ताह के अंतर्गत उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। और ये अधिकारी आत्मचिंतन और मनन करें कि क्यों उनके पास फुर्सत नहीं थी गांव में जाकर उतर के धान की खेत में खड़ा होने के लिए।